नमस्कार छात्रों। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे समय तथा कार्य की जो हमारी फोर्थ क्लास होगी वो है बारी बारी से करने वाले सवाल। देखिए सवाल में क्या होता है। पहले लिखा होता है कि ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन व 8 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें। या फिर यहाँ पर लिखा होता है बारी बारी से कार्य करें। यदि ए कार्य की शुरुआत करता है तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। इस प्रकार के सवाल में हमें सबसे पहले करना क्या होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए किसी कार्य को 7 दिन में करता है जबकि बी उसी कार्य को 8 दिन में करता है। सबसे पहले हम इसमें इसका लासा लेते हैं। इसका लासा जो है यहाँ पर 7 और 8 का लासा 56 आएगा। अर्थात 56 बनाने के लिए यहाँ पर हम कितने का गुणा 8 का गुणा करेंगे और यहाँ पर गुणा हम 7 का करेंगे। चूंकि जिस संख्या में हम गुणा करते हैं उनको यहाँ से हम हटा देते हैं। अर्थात ए का एक दिन का कार्य 8 आ गया जबकि बी का एक दिन का कार्य 7 आ गया। अब सवाल में दिया है कि एक दिन ए करता है और एक दिन बी करता है, इसलिए हम लिखेंगे एक दिन ए काम ए का काम बराबर कितना होगा, यहाँ पर 8 काम होगा। फिर लिखेंगे एक दिन बी करेगा अर्थात एक दिन बी का काम बराबर कितना लिखेंगे, हम 7 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर एक दिन और एक दिन जुड़ के हो गए 2 दिन। तो 2 दिन और ए और बी का जो पूरा काम होगा वो यहाँ से देखेंगे हम 8 और 7 कितने 15 हो जाएगा। मतलब 2 दिन में ए और बी ने कितना काम कर लिया 15। अब हमें यहाँ से 15 से 56 पर पहुंचना है। हम किस संख्या का गुणा करें, या तो हमारे डायरेक्ट 56 आ जाए या 56 से कम आ जाए। चूंकि हमें दिख रहा है 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीस 45 होंगे और 15 चौके 60 ज्यादा हो जाएंगे। चूंकि हमें 56 काम कराना है इसलिए हम यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे। 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 3 का गुणा यहाँ करेंगे। अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 6 दिन बराबर कितना 15 × 3 = 45 काम। देखिए 6 दिन में कितना काम हो गया 45 काम। अब इसमें लिखा है चूंकि ए कार्य की शुरुआत करता है, मतलब यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 6 दिन में कितना काम हो गया 45 काम। अब अपन जब एक कार्य की शुरुआत करता है तो इन समान दिनों की संख्या समाप्त होने पर जब अगला कार्य शुरू होगा तो ए ही करेगा। अर्थात यहाँ पर जो है जब एक दिन और बात करेंगे तो हमारा कौन करेगा काम ए, और ए एक दिन में करता है 8 काम। अर्थात यहाँ पर देखेंगे 6 और 1 7 दिन हो गए और यहाँ पर काम कितना हो गया 45 और 8 53। चूंकि अब हमारा शेष काम बचा है कितना 56 करना था, 53 हो गया है, शेष काम बचा है 3। अच्छा 3 काम को करने के लिए अब कौन आएगा, चूंकि यहाँ पर जो है ए ने काम किया था, अब यहाँ पर अगला काम करेगा बी। तो जो बी हमारा काम करेगा वो कितना काम करेगा, यहाँ पर जो काम बचा है 3/7। क्यों 3/7 इसलिए लिखेंगे क्योंकि बी एक दिन में करता है 7 काम। चूंकि काम बचा है हमारा 3 इसलिए हम इसको लिखेंगे कि बी द्वारा समय लगेगा 3/7। चूंकि यहाँ पर पूछते हैं कुल समय, तो यहाँ पर जो कुल समय होगा कार्य करने में 7 सही 3/7 लिखा जाता है। 7 सही 3/7 और यही हमारा आंसर होगा। देखिए क्या करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। ए किसी कार्य को यहाँ पर 7 दिन में, बी यहाँ पर 8 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया तो 56 आया। 56 बनाने के लिए यहाँ 8 का गुणा यहाँ 7 का गुणा। तो यहाँ पर एक का एक दिन का कार्य 8 आया, बी का एक दिन का कार्य 7 आया। ए का एक दिन का काम 8, बी का एक दिन का काम 7। चूंकि एक दिन ए करता है एक दिन बी करता है अर्थात 2 दिन में जो काम होगा 8 और 7 15। 15 से हम 56 पर पहुंचने के लिए 3 का गुणा करेंगे तो 15 × 3 = 45 काम और 3 दूनी 6 दिन। 6 दिन में 45 काम हो गया। अगला जो 7वां दिन होगा अर्थात यह एक दिन में 8 काम और होगा अर्थात 7 दिन में 53 काम हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा जो शेष काम बचा है वो 3। चूंकि बी करता है 7 इसलिए दिन होंगे 3/7। 7 दिन यहाँ के और 3/7 दिन यहाँ के। ये जब हम कुल जोड़ कर लिखते हैं तो 7 सही 3/7 दिन होंगे। यह हमारा करेक्ट आंसर होगा।
इसी सवाल को जब 3 व्यक्ति मिलकर करते हैं, लेकिन कंडीशन वही होगी बारी-बारी से, तो इस सवाल को भी हम इसी टाइप से करें। मतलब इस सवाल को भी हम इसी टाइप से करेंगे, जैसे कि देखते हैं, ए, बी, सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन एवं 60 दिन में करें। यदि मिलकर वह बारी-बारी से कार्य करें, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? तो यहाँ भी हम यही नियम लगाएँगे। सबसे पहले ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है एवं सी जो है यहाँ पर 60 दिन में करता है। चूँकि यहाँ का जो लासा है, वो तीनों का लासा कितना आएगा? लासा यहाँ पर 60 आएगा। 20 से 60 बनाना है अर्थात यहाँ पर 3 का गुणा, 30 से 60 बनाना है अर्थात 2 का गुणा और 60 से हमें 60 बनाना है अर्थात 1 का गुणा करेंगे। चूँकि यहाँ पर हमें पता चल गया कि ए का 1 दिन का कार्य 3, बी का 1 दिन का कार्य 2 और सी का 1 दिन का कार्य 1 होगा। जब हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 दिन जब ए करेगा, तो काम होगा 3, 1 दिन जब बी करेगा अगले दिन, तो बी कार्य करेगा 2 और अगले दिन जब सी करेगा, अर्थात सी काम करेगा यहाँ पर 1। तो देखिए, यहाँ पर दिनों की संख्या हुई है 3 दिन और यहाँ पर काम कितना होगा? 3 और 2 5 और 1 6। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जब वह अलग-अलग कार्य करते हैं तो 3 दिन में 6 काम हो गया। चूँकि हमें कराना है कितना 60 काम, 6 में हम किस संख्या का गुणा करें कि हमारा काम 60 हो जाए। चूँकि यहाँ पर हम 10 का गुणा करेंगे, तो 10 का गुणा हम यहाँ भी करेंगे। अर्थात 10 तिया कितने हो गए? 30 दिन और 30 दिन में कितना काम हो जाएगा? ये हो जाएगा 60। तो हम लिख सकते हैं कि 30 दिन में होगा हमारा 60 कार्य। ठीक? यह हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अच्छा जी, इन सवालों को जो है हम बारी-बारी वाले सवालों में पढ़ते हैं, इसके और भी टाइप होते हैं, लेकिन जो स्पेशल परीक्षाओं में आते हैं, वह यही सवाल आते हैं और इनको हम जो है आगे के क्लासों में और पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इन दोनों सवालों के लिए ही करके आज की क्लास समाप्त